हमने पहले एपिसोड में देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और हमारे संविधान निर्माताओं का यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या मंतव्य था। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर क्या क्या निर्देश दिए या आदेश दिए। मैं मनोज कुमार सिंह एडवोकेट आपका मनोज व्यू चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय को और आगे लेके जाएंगे और उस चर्चा को आपके साथ एक नया आयाम देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा, जैसे आर्मी, स्कूल और डिफरेंट गेम्स की प्लेइंग टीम्स, सबके अपने अपनी यूनिफॉर्म्स होती हैं। सब अपनी अपनी यूनिफॉर्म को पहनते हैं और सारे ग्रुप्स में एक यूनिफॉर्मिटी का निर्माण करती हैं और हम उन सारे ग्रुप्स को, आर्मी को, स्कूल के बच्चों को या टीम के प्लेयर्स को उनके यूनिफॉर्म से पहचानते हैं। तो यूनिफॉर्म उनमें सामूहिकता का तो निर्माण करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ख़त्म कर देती है। उनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी इस केस में बनी रहती है। ऐसे ही अगर हम कानून को समान बना दें तो हमारे समाज में भी सामूहिकता का निर्माण होगा, लेकिन वहाँ भी आइडेंटिटी इंडिविजुअल की एक जैसी बनी रहेगी। अब पक्ष और विपक्ष में विभिन्न तर्क दिए जाते हैं। तो पक्ष में अगर हम देखें तो लोग कहते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो इंडिया विल बिकम ट्रूली सेकुलर और इट इज़ ए स्टेप टूवर्ड्स द मॉडर्निटी। सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज नहीं बनाने पड़ेंगे और सभी को एक ही कानून से गवर्न किया जाएगा। अब इसके विपक्ष में तर्क ये आता है कि इंडियन सेकुलर डाइवर्सिटी विल बी गॉन ऑफ और गवर्नमेंट का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ेगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है, तो उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं और वो हो सकता है सरकार के विरोध में खड़े हो जाएं और उसका घोर विरोध करें, जिससे समाज में अलग तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। हम सच्चे मन से किसी कानून समीक्षा करें तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। पहला तो हम सभी धर्मों के पर्सनल लॉज को समाप्त कर दें और एक सिंगल यूनिफाइड कोड बनाएं जो सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू हो। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है, प्रचलित पर्सनल विधियां हैं, व्यक्तिगत कानून हैं, उन विधियों में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उन सब को हम हटा दें और पर्सनल लॉज को हम समाप्त न करें। अब इस रास्ते पर चलने का सुझाव 21वें विधि आयोग ने दिया और उसने अपनी रिपोर्ट में कंसल्टेशन पेपर ऑन रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ प्रोड्यूस किया। इसमें उन्होंने ये बताया कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ना तो आवश्यकता है और ना ही यह अपेक्षित है। 31 अगस्त 2018 को रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट का अगर हम संक्षेप में एक निष्कर्ष निकालें तो यही है कि सभी धर्मों के पर्सनल लॉज में कानून सम्मत सुधार किए जाएं। संक्षेप में जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन के मामले में हम जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको हटा दें और सबके पर्सनल लॉज को एज इट इज़ रहने दें। ये विधि आयोग की एक मंशा थी और विधि आयोग ने अपने इस कंसल्टेशन पेपर में ये भी बताया कि
हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रतिक्रिया अनुमान से अधिक होती है। पर्सनल लॉ में अगर कोई विसंगति है तो क्या न्यायालय उस विसंगति को दूर कर सकता है? इसका उत्तर है हाँ। कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपने पर्सनल लॉ की विसंगति को दूर करने के लिए अपना पक्ष रख सकता है और न्यायालय इसको आर्टिकल 13(1) व 13(3) की मदद लेकर का निर्णय कर सकता है। और यदि न्यायालय को ये लगता है कि वो प्रावधान असंवैधानिक है, किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उस विधि को अतार्किक या लोक नीति के विरुद्ध घोषित कर समाप्त भी कर सकता है। सभी पर्सनल लॉज को एक साथ समाप्त कर एक जैसा कानून बनाना एक मुश्किल कार्य है। हमारे इंडिया जैसे डाइवर्सिफाई कंट्री में, जहाँ विभिन्न जातियों के, धर्मों के और विभिन्न मतों के और अलग अलग क्षेत्रों में डिफरेंट ट्राइब्स निवास करती हूँ, ऐसे देश में सभी के लिए एक कानून बनाना एक दुष्कर और कठिन कार्य हो सकता है। वैसे असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा सुझाव यही है कि सबसे बेहतर जो मैं समझता हूँ, आप अपना निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि यह चर्चा है। चर्चा में अपनी बात कहने का एक अधिकार तो मिलता है। मेरे अनुसार सबसे बेहतर तरीका यही रहेगा कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए और उस ड्राफ्ट को लेकर पूरे देश में एक विस्तृत चर्चा की जाए। सभी धर्म और संप्रदाय और सभी नागरिकों के समक्ष इसको रखा जाए और उसके बाद कानून बनाया जाए। लेकिन वो कानून शुरू में ऑप्शनल होना चाहिए। मेरे हिसाब से उसको ऑप्शनल रखेंगे तो स्वेच्छा से अगर उसको कोई स्वीकार करता है तो ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे उस किसी अच्छे कानून के प्रावधानों को लोग समझेंगे तो उसको वो अपनाना शुरू करेंगे। समय ज़रूर लगेगा ऐसे कार्य में, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग धीरे धीरे उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जो सबकी सहमति से तैयार हुआ है, स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा सिविल कोड के नाम से लागू है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों के पर्सनल मैटर्स को इसी के द्वारा गवर्न किया जाता है। हम गोवा सिविल कोड को उदाहरण बनाकर आगे बढ़ सकते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक नया आयाम जोड़ सकते हैं। समाज में यदि हमें बड़ा बदलाव लाना है, इस तरह की शुरुआत करनी ही पड़ेगी। और इस विषय पर सोचने के लिए निर्णय आप पर छोड़ते हैं कि पर्सनल लॉज को यदि हमें सुधार करना है तो हमें किस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें अपने पर्सनल लॉज में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रथाएं हैं उनको समाप्त करना है और अपने समाज को एक सुदृढ़ समाज बनाना है। आप अगर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाया जा सके। मनुष्य व्यू चैनल देखने के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।